हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of December गोइंग ऑन टिल द 8th of December। सो इंटेलिजेंट जेमिनाई का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Monday, Queen of Swords. Okay. Tuesday, Eight of Cups. Wednesday, we have the Six of Cups. Thursday, the Ten of Pentacles. Friday, we have the Page of Wands. Saturday, Page of Pentacles. And Sunday, Seven of Wands. Okay, overall energy है Knight of Cups की. Yes. सो आपकी तरफ प्यार आता दिख रहा है। कोई लव ऑफ़र भी हो सकता है या किसी तरह का भी ऑफ़र हो सकता है, बट इट्स अ हैप्पी ऑफ़र। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप कोई लव ऑफ़र या किसी तरह का ऑफ़र किसी को दे रहे हैं। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ऑफ़र कमिंग टूवर्ड्स यू और यू गिविंग एन ऑफ़र, दोनों साइड से ही हो सकता है। यस, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है दोनों तरफ से हो सकता है। सो यस, जनरल रीडिंग है, सो दैट मीन्स कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आप ऑफ़र दे रहे हैं। ओके, सो अपने अपने प्यार का इजहार या तो कर रहे हैं या फिर मे बी कुछ प्रोफेशनल ऑफ़र भी हो सकता है। किसी को आप जॉब दे रहे हैं या किसी को पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। So yes, it's a positive energy definitely. चाहे इनकमिंग है या आउटगोइंग है, अच्छी एनर्जी है। Monday we have the Queen of Swords. So yes, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हैं कि यस मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। ओके, सो बहुत ही आप पर्टिकुलर हैं एंड या तो एज अ लीडर, एज अ बॉस आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। डिसिप्लिन चाहते हैं एंड पंक्चुअलिटी चाहते हैं, एफिशिएंसी चाहते हैं, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर। ओके, किसी चीज़ में कुछ आप लेज़ी एटीट्यूड या केयरलेस एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कर सकते। सो आई फील you're अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड बहुत क्लियर आपकी विजन है अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए या जो भी आपकी पोजीशन है, लाइन ऑफ वर्क है। सो वहाँ पर आई फील आपका विजन बहुत क्लियर रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है या कैसे करवाना है, किससे करवाना है। ये भी लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ऑल्सो ये कोई पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है, अगर प्रोफेशनली नहीं तो पर्सनल लेवल पे आप बहुत क्लियर हैं कि लाइफ में क्या करना है। स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, एम्परर, एरीज एनर्जी, एंड द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, और तीनों ही मेजर आर्काना है। 3 मेजर आर्कानास। सो यस, ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं, ये जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, तभी मेजर आर्कानास आए हैं। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो यस, एज अ लीडर आई फील आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप कब बहुत टैक्टफुली, बहुत डिप्लोमेटिकली काम निकलवा लेते हैं लोगों से, उनको पता ही नहीं चलता। यू आर वेरी वाइज, यू आर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सॉर्टेड एज अ लीडर। ओके,
इन कंट्रोल, एंड डेफिनेटली आई फील आपसे लोग काउंसिल लेने आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, आपसे पूछें, बिकॉज दे नो कि आप बहुत ही वेल थॉट आउट एंड अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे या प्लान देंगे उनको. ओके, सो यस, दैट वे आई फील आपकी विजन दूसरों को भी हेल्प कर रही है. दैट इज़ व्हाट आई सी. आपकी काफ़ी शायद रिस्पेक्ट है एज अ लीडर. ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स किसी चीज़ से, या तो आप किसी मीटिंग से उठ के जा रहे हैं, किसी पर्सन की कंपनी आपको कुछ इरिटेट कर रही है तो शायद आप उठ के जा रहे हैं, या फिर लाइक आई सेड मीटिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको ऑफ पुटिंग लग रहा है, आप उठ के जा रहे हैं. कुछ समथिंग इज़ इमोशनली पुटिंग यू ऑफ एंड आप बस वहाँ से उठ के निकल रहे हैं कि बस मैंने बहुत सुन लिया, एंड यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन समथिंग. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसलिए भी हो सकता है मे बी आपकी तबीयत हेल्थ वाइज भी शायद हो सकता है कि यू आर फीलिंग अ लिटिल डाउन, तो आप शायद काम से ब्रेक लेके आप जा सकते हैं. ओके, मे बी हाफ डे ऑफ या ऐसा कुछ आप वहाँ पर इन्फॉर्म करके आप वहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप रेस्ट लेना चाह रहे हैं. वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द टावर. यस, सडन कुछ ये हो सकता है, कंडीशन डेवलप हो सकती है सडन. आप शायद तबीयत आपकी सही नहीं लग रही है, फीवरिश लग रहा है या हेडेक शुरू हो गया है. सो आई फील यू विल एक्सक्यूज़ योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग. मीटिंग या वर्क डे से आप निकल जाएंगे, अपने आप को एक्सक्यूज़ करके निकलना चाहेंगे. एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू सडन कुछ ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, या फिर सडन नहीं है, ऑलरेडी ये प्लान था एंड उसकी वजह से शायद आप जो इन द नियर फ्यूचर आपकी ट्रैवल इज़ कमिंग अप, उसकी वजह से आप ट्यूसडे को जल्दी काम से निकल जाएंगे या जस्ट ब्रेक लेना चाहेंगे, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी या एक्स्ट्रा कुछ ट्रैवल आपको दी गई है, शायद एक्स्ट्रा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. सो यस, ये जो भी हो रहा है सडन हो रहा है. लाइक आई सेड, हेल्थ से अगर रिलेटेड है या जो भी, ये ब्रेक आप सडन माइंड बना रहे हैं कि नहीं, आई नीड अ ब्रेक. सो यस, लाइक आई सेड, कुछ इमोशनली भी ऑफ पुटिंग हो सकता है कि यू आर डन विद इट, कि मुझे नहीं सुनना है, ये फालतू के आइडियाज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, एंड किसी मीटिंग से उठ के जा रहे हैं. सो ये कुछ भी सिनारियो हो सकता है, बट आई फील सडनली कुछ आप छोड़ के जा रहे हैं फॉर ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस. ओके, लाइक आई सेड कि ऑफिस से हाफ डे ऑफ या जो भी टेम्प्रेरी बेसिस पे, लेकिन उठ के जा रहे हैं. वेंसडे वी हैव द 6 ऑफ कप्स. सो ये एनर्जी इस हफ्ते काफ़ी साइंस में आई है. आई फील 2-3 साइंस में और आई है. सो काफ़ी लोग, आई डोंट नो व्हाई, इस हफ्ते काफ़ी नॉस्टैल्जिया है, पास्ट को लेके मेमोरीज रीसर्फेस हो रही हैं. सो यस, कुछ ट्रिगर हो रहा है, आपके पास्ट की मेमोरी कुछ ट्रिगर हो रही है, किसी की याद आ रही है, या फिर कोई पुराना फ्रेंड भी मिल सकता है, पुराना कोई अक्वेंटेंस. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून. We have the 5 of cups and the lovers. Yes, ये कोई एक्स की याद आ रही है आपको. With the lovers, ये कोई पुराना लवर है, एंड with the 5 of cups, कोई सैड मेमोरी है इस पर्सन से जुड़ी हुई. ओके, ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था, यू वेंट योर सेपरेट वेज. सो यस, उस चीज़ की आपको याद आ रही है, किस्मत ने जो आपको अलग कर दिया, उस फेज़ में आप दोनों साथ नहीं रह पाए या रिलेशनशिप को चला पाए. वेंसडे को किसी की याद आ रही है आपको, ऑल ऑफ अ सडन, फॉर सम रीज़न. लाइक आई सेड, कोई चीज़, कोई गाना, कोई सिचुएशन,
कोई कुछ कह दे, उससे कुछ वो मेमोरी ट्रिगर हो रही है। शायद वो पर्सन वही गाना गाता था या वही चीज़, कुछ वो फ्रेज़ यूज़ करता था, उस चीज़ को सुन के आप ट्रिगर हो रहे हैं एंड कुछ कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं। थर्सडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गोस का भी आई फील इसी पोजीशन में यही कार्ड था, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ मनी 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 मनी, शावर हो रहा है आपके ऊपर, ओके, मनी की ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। सो यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक आई सेड, आप लीडर भी कमाल के हैं एंड उतनी ही आप राइज अपनी लाइफ में देख रहे हैं एंड प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं। वी हैव द जजमेंट, द 2 of cups, and we have the 10 of pentacles. Lovely. 10 of Pentacles पे 10 of Pentacles, आई फील कोई आपकी लाइफ में आपका पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर काफ़ी लक लेके आ रहा है एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर्स की वजह से भी हमारे स्टार्स बेटर और वर्स होते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपका लग रहा है कि कंबाइंड आप दोनों की फाइनेंशियल वर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं आप। दिस इज़ वॉट आई फील। ऑल्सो आई फील समवन इज़ जजिंग यू फॉर योर स्टेटस, कि कितना आप अच्छा कर रहे हैं, कितने रिच हैं आप, ये भी कोई असेस कर रहा है, शायद जज कर रहा है, कोई इंटरेस्टेड है जो आप में, ये जो लव इंटरेस्ट है, शायद ये आपको थोड़ा सा जज कर रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल वर्थ कितनी होगी, हाउ स्टेबल आर यू, कि अगर फ्यूचर में वो सोच रहे हैं रिलेशनशिप विद यू, तो वो असेस कर रहे हैं कि आप लाइफ में आपकी स्टैंडिंग, प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। सो ये चीज़ भी हो सकती है, या आप किसी को असेस कर रहे हैं। लाइक आई सेड, ये दोनों तरफ हो सकता है। सो यस, एक दूसरे की फाइनेंशियल स्टैंडिंग का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑन फ्राइडे। सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैसेज, कोई न्यूज़ की वेट कर रहे हैं एंड खुशी से वेट कर रहे हैं। ये एनर्जी है एक्साइटमेंट की, पॉजिटिविटी की, ओके। वॉन्ड्स की एनर्जी है फायर एलिमेंट। सो यहाँ पर आप कुछ वेट कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई जवाब की वेट कर रहे हैं। वी हैव द 3 of Swords, वी हैव द 4 of Wands, एंड वी हैव द Page of Wands। Page of Wands पे Page of Wands, 10 of Pentacles पे 10 of Pentacles। Okay, so what do we have here? 3 of Swords and 4 of Wands। कोई या तो आपके दिल से खेल रहा है या आप किसी के दिल से खेल रहा है। आई फील कोई आपके दिल से खेल रहा है। कोई ये जो लव इंटरेस्ट है, आई फील इससे आप कुछ वेट कर रहे हैं, इसके कॉल का, मैसेज का, कम्युनिकेशन का, मिलने का। बट ये पर्सन शायद आपकी पेशेंस थोड़ा टेस्ट कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। और जब वो पेशेंस टेस्ट करेगा तब आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, क्यों आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, बिकॉज यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन, ओके। सो अगर ये पर्सन टर्न अप ना हो या मीटिंग कैंसिल कर दे, डेट कैंसिल कर दे, सो आपको दुख हो रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन ने एक स्पेशल प्लेस बना ली है आपकी लाइफ में। सो येस, आई फील ये जो भी कम्युनिकेशन आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, वो मिलने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस चीज़ से आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि येस, ये पर्सन मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो येस, ये जो प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स, ये छोटी छोटी इंसिडेंट से शायद आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस, आप खींचे चले जा रहे हैं इस पर्सन की तरफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑन सैटरडे, ये कोई प्रोफेशनली लाइक फाइनेंशियल कुछ ऑफर हो सकता है, ओके। सो ये वर्क से रिलेटेड हो सकता है, आई फील। ऑल्सो
फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये कोई नया इंटरेस्ट है जो आपने डेवलप किया है, कोई नई हॉबी भी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ न्यू हॉबी, न्यू इंटरेस्ट, जिसको लेके आप काफ़ी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस, we have the Ten of Swords and the King of Swords. So Libra, Gemini, Aquarius energy. So ये I feel यहाँ पर Queen of Swords थी and King of Swords is here, and यहाँ पर कोई है with so many swords stabbed at the back. ये किसी ने इतना स्टैब किया है, मतलब दुख दिया है, धोखा दिया है। आई फील दिस इज, ये पास्ट में या तो हुआ है या फिर ये हो सकता है कि ये समवन इज, मैंने कहा था वो आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं शायद, या डेट कैंसिल कर देंगे या आपको गोस्ट कर रहे हैं। तो आप शायद हर्ट फील कर रहे हैं उससे एकदम से आप बहुत ज़्यादा, आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यस, ये थोड़ा सा आपको झटका लग रहा है, एंड ऑल्सो ये हो सकता है कि ये पास्ट की सिचुएशन आपको याद आती है कि पास्ट में रिलेशन में कितना आपने हर्ट सहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप शायद आपको खुशी दे रही है, ये चीज़ भी हो सकती है। आई फील इट इज़ दैट कि आप अगर कंपेयर करें इस पर्सन को अपने पास्ट कोई एक्स के साथ, जिसकी आप याद कर रहे हैं वेंसडे को, तो आप कंपैरिजन में रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसने मुझे हर्ट दी, इस पर्सन ने मुझे खुशी दी है। ओके, यहाँ पर भी आई फील पास्ट की हर्ट, पास्ट की हार्ट ब्रेक को कोई हील कर रहा है। सो यस, किसी की प्रेजेंस आई फील आपको खुशी दे रही है दोनों पेज की एनर्जी से। आई फील यहाँ पर हीलिंग इफेक्ट है एंड होप है, और आप एकदम एक नया इंटरेस्ट एंड नई खुशी फील कर रहे हैं इस नए पर्सन के साथ, जो कि पास्ट में नहीं थी। पास्ट में आई फील ये 5 ऑफ कप्स भी डिसअपॉइंटमेंट आपने देखी है मेजर, लेकिन अब ये नए पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा पॉजिटिव हिंट्स मिल रही हैं एंड लाइफ में खुशी फील हो रही है कि यस, ये पर्सन मेरा हैप्पी प्लेस है। वी हैव संडे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आप अपने ही आई फील इनर डीमंस जो हैं पास्ट को लेके, रिलेशनशिप को लेके जो ट्रॉमा है या डाउट्स हैं, उनसे फाइट कर रहे हैं। कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकती हैं फॉर सम ऑफ यू। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये हैं आप, ये नाइट आप हैं और ये नाइट ऑफ कप्स ये आपके पर्सन है। सो यस, उनकी तरफ से ये लव ऑफर है एंड फील गुड फैक्टर है। सो आई फील यू आर स्टिल हैविंग विद द 3 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है यही पास्ट की थॉट को लेके आपको कुछ रिलेशनशिप फोबिया हो गया है या कमिटमेंट फोबिया हो गया है कि पास्ट में थिंग्स डिडंट गो डाउन वेल। तो शायद अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ज़्यादा होप्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी आगे चल के कहीं कुछ फेल ना हो जाए ये रिलेशनशिप। तो कुछ आपके हैं एप्रीहेंशंस हैं, एंग्जाइटी है रिलेशनशिप को लेके, बट आई फील ये पर्सन एक पॉजिटिविटी एंड खुशी ही लाता है आपके पास। ओके, बहुत हैप्पी गो लकी चार्मिंग पर्सन है एंड इमोशनली बहुत ही मैच्योर पर्सन है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई फील। सो आई फील इस पर्सन को आता है आपको संभालना, आपके जो भी माइंडसेट है, जो भी फोबियाज हैं, हिचकिचाहट है रिलेशनशिप को लेके, आई फील ये पर्सन समझता है एंड सही हैंडल कर रहा है। सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर।
कोई बिल्कुल सही पर्सन आपसे जुड़ा है, आपसे मिला है एंड आप में इंटरेस्टेड है। टी लीव्स लेते हैं। वी हैव रीथ, सॉरो ओवर अ लॉस, सॉरो ओवर अ लॉस, सडन हैपनिंग्स। मैंने कहा था कुछ सडन आपका इंटरेस्ट हट जाएगा या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप। सो यस, ये कुछ सडन बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं काम से। सॉरो ओवर लॉस एंड ऑल्सो सॉरो ओवर अ लॉस, ये पास्ट रिलेशनशिप आपको दुख दे रही है कि ये लॉस से आप उभर नहीं पा रहे हैं। नई रिलेशनशिप आपकी वेट कर रही है लेकिन आप अभी भी उन ख्यालों में हैं। तो यस, सॉरो ओवर अ लॉस, कुछ नॉस्टैल्जिक होके इस हफ्ते आप थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। जिस तरह से आई फील आप ये नए रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हैं उसमें शायद थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन कोई और था एंड ये नया पर्सन कोई और है। सो डोंट कंपेयर। आई फील प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी उस पर्सन की जो भी पॉजिटिव साइड है एंड उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उसको क्रेडिट दीजिए उसके लिए एंड कंपेयर मत कीजिए किसी से। ओके, सो टेक इट एज अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। वी हैव द स्टार, गारंटीड सक्सेस, ब्यूटिफुल। एक तो फाइनेंशियल सक्सेस दिख रही है एंड ये रिलेशनशिप भी आई फील बहुत सही पर्सन आपकी लाइफ में आया है। सो आई फील आपको उसकी वैल्यू पहचाननी चाहिए एंड उसको चेरिश करना चाहिए। ओके, सो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए अब, इवन दो यहाँ पर कुछ मूड हो रहा है, आपका थॉट्स बार बार पीछे जा रही हैं बिकॉज मे बी आप अभी तक इमोशनली हील नहीं हुए हैं, बट आई फील ये पर्सन हीलिंग ला रहा है आपके लिए। ओके, टेम्परेंस के साथ ये पर्सन आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, प्रेस द बेल आइकॉन, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।